हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। जहां दिल्ली की सत्ता गंवा बैठे अरविंद केजरीवाल, पूरी पार्टी में मातम की लहर थी। पर देखा जाए तो गुजरात में जहां मोदी जी का सिक्का चलता था, वहां केजरीवाल की आंधी आई है और बीजेपी सत्ते में है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, जो दिल्ली की सत्ता को गवा बैठकर चारों दिशाओं से उनको हार का सामना करना पड़ रहा था। पर देखा जाए तो उनकी बीचों बीच लॉटरी लग गई है। जहां मोदी जी का गढ़ बताया जा रहा गुजरात उप निकाय चुनाव, जो छोटे चुनाव होते हैं, उस चुनाव में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल की आंधी आई है। 8 से 12 सीटों के बीच में उन्होंने तमगा हासिल कर लिया है। गुजरात में जिस तरीके से केजरीवाल की आंधी आई है, किसी ने सोचा नहीं था कि दिल्ली से केजरीवाल का सूतड़ा साफ हो गया। मोदी अपने एरिया को नहीं बचा पाए। अब उपचुनाव, निकाय चुनाव में क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं, वो तो नहीं कहा जा सकता। पर अरविंद केजरीवाल शायद कांग्रेस की तरह है, जो बीजेपी गवर्नमेंट चाह के भी नहीं मिटा पाई। अगर मोदी जी की प्रचंड आंधी, जब बीजेपी की आंधी दिल्ली में 15 साल की सत्ता को उखाड़ फेंकने में कामयाब रही, जहां अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा, पूरी पार्टी में देखा जाए तो मातम का लहर था और पूरी पार्टी बुझी थी। पर इसी बीचों बीच उनको एक खुशखबरी मिली कि गुजरात के उप निकाय चुनाव में बीजेपी की जगह केजरीवाल की पार्टी ने जो जमकर ताल ठोकी है, उससे सभी पार्टियों के हौसले बुलंद हैं कि अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ना सही रहेगा। अब अरविंद केजरीवाल का गुजरात में तमका लहराना बीजेपी पे सवाल खड़े कर रहा है। जो बीजेपी मोदी जी का गढ़ बताया जाता है, जहां पे बीजेपी की पूरी आंधी रहती है, जहां अमित शाह पूरा दिन घूमते रहते हैं, उसके बावजूद भी निकाय चुनाव में बीजेपी की इस तरीके से सीटें निकाल के ले जाना, ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मंथन का विषय है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं, यहां भी केजरीवाल की आंधी दोबारा बीजेपी को देखने को मिलेगी। बीजेपी फिलहाल तो उनकी लुटिया डूबी हुई है। वो अभी तक, उनको जीतने के बावजूद भी सीएम ढूंढे से नहीं मिल रहा है। वो सीएम को ढूंढने के लिए रोज रोज नई नई तारीखें दे रहे हैं। पर अरविंद केजरीवाल का जो जिस तरीके से प्रचंड आंधी मोदी जी के एरिया में आई है, ये बीजेपी को सब सत्ता में हिला के रखने वाली बात है। जिस तरीके से मोदी जी की वहां पे आंधी बताई जाती थी, बच्चा बच्चा वहां पे बीजेपी के गुण गाता है, तो निकाय चुनाव में बीजेपी कैसे हारने के कगार पे आ गई। और अमित, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने ही गढ़ को नहीं बचा पाए, तो उन्होंने मोदी जी के गढ़ में इतनी सीटें कैसे हासिल कर ली। वहां पे कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने गुजरात में जनता के मुद्दों को उछाल के रखा था, जहां तक उनके मुद्दों को वो जनता तक कनेक्टिविटी कर पाए। और अरविंद केजरीवाल की ये जीत उनको दिल्ली के जो घाव इन्होंने बीजेपी सरकार ने दिए हैं, उनको मरहम लगाने काम आएगी। जहां अरविंद केजरीवाल हार का झक मार कर बैठे हुए थे, पर उनको अब टांट खुजाने से फुर्सत मिलेगी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल सर खुजाते घूम रहे थे कि पंजाब में भी सरकार ना चली जाए, पर मोदी जी के एरिए से खुशखबरी आना केजरीवाल के लिए वास्तव में बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब ये निकाय चुनाव में जो आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत ली है, ये बीजेपी को किस ओर इशारा करती है। दिल्ली में भी निकाय चुनाव सर के ऊपर खड़े हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी से बीजेपी को बच के रहने की जरूरत है? क्या केजरीवाल सारी हार का कसर निकाय चुनाव में, दिल्ली में एमसीडी चुनाव में दम कर निकालेंगे और बीजेपी की सारी टिकटों पे कब्जा कर लेंगे? इस रुझान पे पूरा विश्लेषण लेके आएंगे कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की 15 साल की सत्ता को गवा कर हार का सामना कर रहे थे और सर खुजाते घूम रहे थे, कि अब उनके पास पंजाब ले दे के ऑप्शन बचा था, पर वहां पे भी केजरीवाल की सरकार के कांग्रेस पीछे हाथ धो के पड़ गई थी, जिससे उनकी दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। इसी बीचों बीच गुजरात से निकाय चुनाव में जो उन्होंने बाजी मारी है, ये कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक संदेश है कि अभी बत्ती बुझी नहीं है। केजरीवाल को हल्के में लेने वाले, शायद उनको दोबारा दिक्कत आ सकती है। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी को कमर कसने की जरूरत है। इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि दिल्ली में बीजेपी अब निकाय चुनाव में क्या केजरीवाल की प्रचंड लहर का सामना करेगी, या दोबारा से दिल्ली में बीजेपी की लहर ही कायम रहेगी। कोई सटीक विश्लेषण होगा समय से पहले बताइए। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं हमारी आने वाली सभी। मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।